यहाँ हम इसके सामने देख सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। और इसमें आपको ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे आईआरएस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से, आईसीएलएस से, इंडियन पुलिस सर्विसेज से और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, और वर्क्स करेगी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 मई 1956 को स्टेब्लिश हुई थी। और मेन जो इसका वर्क रहता है फॉर दी enforcement of two kids acts. First one is Foreign Exchange and Management Act 1999 and second one is Prevention of Money Laundering Act 2002। हाइड्रोजन देखिए काफी ज्यादा जो है न्यूज में होगी है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो है हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स के ऊपर जो फोकस कर रही है, उसमें हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके व्हीकल्स को चलाया जाएगा। हाइड्रोजन एक काफी देखिए क्लीन फ्यूल रहता है और काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में इज ऑल्सो हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें पहली बात ये बोली गई है कि ये जो ग्रे हाइड्रोजन होती है, ये ऐसी हाइड्रोजन होती है जिसको जनरेट किया जाता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो इट इज वेरी ट्रू। जो ग्रे हाइड्रोजन है, ये ऐसी हाइड्रोजन है जिसको हाइड्रोकार्बन से जनरेट किया जाता है। तो हम ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन जनरेट होगी उसको ग्रे हाइड्रोजन बोला जाएगा, और फोसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसको ब्लू हाइड्रोजन बोला जाता है, और जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज से जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो करेक्टली मैच्ड पेयर्स के बारे में पूछा गया, तो ऑल दी 3 आर करेक्टली मैच्ड, राइट आंसर इज डी। तो देखिए जो सोर्स रहता है और प्रोसेस से हाइड्रोजन डिराइव्ड होती है उनको कैटेगराइज किया जाता है भाई कलर टैब्स। इसमें ग्रे हाइड्रोजन बोला जाएगा ऐसी हाइड्रोजन जो कि जो है आपके हाइड्रोकार्बन से जो है, या ऐसे हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है। इसमें जो बल्क ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टुडे, ये जो हमारी ग्रे हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा ही जनरेट की जाती है, लेकिन इसमें विद कार्बन कैप्चर और स्टोरेज ऑप्शन इसमें रखा जाए, इसको ब्लू हाइड्रोजन बोल देंगे। और ऐसी हाइड्रोजन जो प्योरली रिन्यूएबल पावर सोर्सेज द्वारा जनरेट की जाती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ईडी से पूछा गया है, और इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए एक्ट्स में से, कानून में से, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इंडिया में, वो मोस्ट कंसर्न किसके साथ होता है। देखिए एनडीपीएस से इसका लेना देना कुछ नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कोई लेना देना है, पब्लिक डेप्ट एक्ट से रिलेटेड नहीं है। एक है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसमें जो है सेक्शन 124 ये जो रहती है आईपीसी की रिलेटेड जो स्टेटमेंट जो है आपसे जो दी गई है, इसमें फर्स्ट रहता है कि इट क्रिमिनलाइज एनी अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो इट इज राइट स्टेटमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके प्रति किसी भी प्रकार की डिसअफेक्शन या एक्साइट करना डिसअफेक्शन उसके टुवर्ड्स, वो जो है सेडिशन कहलाएगा, वो क्रिमिनलाइज में किया जाता है। और इसमें भी बोला गया जो अपराध है सेडिशन का, जो देशद्रोह का, जो सेडिशन मतलब देशद्रोह का जो अपराध है, ये पुनिशबल बाय डेथ सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ सेंटेंस ये नहीं है, इसमें अप टू लाइफ सेंटेंस तक सजा दी जा सकती है, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं है। तो राइट जो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, इट इज वन ओनली इज करेक्ट। तो ये जो सेक्शन 124 ए जो रहता है आईपीसी का, ये डील्स करेगा विद सेडिशन। इसमें देखिए बोला गया है, हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू hearted or contempt or excites or attempt to excite a disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment of for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। और सेडिशन जो है नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और पुनिशमेंट अंडर लॉ वेरीज करेंगे फॉर इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years टू अ लाइफ टर्म एंड फाइन। देखिए नेक्स्ट जो लीवर से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट जो इसमें जो है दी गई है, क्योंकि नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज जो हमारी कंट्री में जो बढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। तो लीवर काफी ज्यादा न्यूज में था। लीवर देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और बिली जो है सेक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा, विच हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ फूड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विली हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट फ्रॉम दी लीवर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी जो है वो सही हो जाएगी। सेकंड है कि जो भी ब्लड जो कि लीविंग करेगा स्टमक और इंटेस्टाइन्स को, ये पासेस करेगा टू द लीवर, इट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो पूछा गया कौन सी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आप लीवर के बारे में देखते हैं, लीवर जो लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी beneath the diaphragm और टॉप ऑफ द स्टमक, राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन। लीवर होल्ड करता है अबाउट 1.13% ऑफ द टोटल ब्लड सप्लाई एट एनी गिवन मोमेंट। और लीवर कंसिस्ट करेगा टू मेन लॉब्स, बोथ आर मेड ऑफ 8 सेगमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ 1000 लोब्यूल्स। और लीवर जो है रेगुलेट्स करेगा मोस्ट केमिकल लेवल्स इन ब्लड एंड एक्सर्ट्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड बिली। तो देखिए बिली को जो है एक्सर्ट्स जो किया जाएगा वो जो है लीवर के द्वारा किया जाएगा। दिस हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीवर। All the blood leaving the stomach and intestine passes through the liver. Liver process करता है this blood and break down, balances and creates the nutrients and also metabolizes drugs into forms that are easier to use for the rest of the body that are non-toxic.
जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा जो ऑपरेशन गाइडलाइंस रिलीज की गई फॉर दी इंटीग्रेशन ऑफ एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और इन्होंने ये बताया कि जो नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री में जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड जो है इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज की। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इससे जो है भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने आइडेंटिफाई कर दिया है नीड ऑफ एक्शन फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है रिगार्डिंग दी हेम्योरेजिक जो सेप्टिकेमिया है, इससे रिलेटेड जो ये स्टेटमेंट दी गई है। तो देखिए फर्स्ट देखिए जो कोरलापट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की, वहां पर जो 6 एलिफेंट जो इसके द्वारा जो अफेक्टेड जो है हो गए थे। तो देखिए ये जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा बोलेगी कि ये जूनोटिक डिजीज है, ये ट्रांसमिट वाइल्ड बैट्स टू ह्यूमन। देखिए ह्यूमंस में आज तक इसके होने के कोई भी साइन अभी तक नहीं मिले। ये जनरली बफेलो जो भैंसे होगी या जो गाय वगैरह होगी या पशु में ये बीमारी पाई जाती है। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हेमियोरेजिक ये जो सेप्टिकेमिया है, ये कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिजीज है कॉज्ड बाय द टू सीरोटाइप्स ऑफ पेस्टुला मुल्टोकिडा B2 and D2। ये अफेक्ट्स करेगा कैटल एंड वाटर बफेलोज विद हाई मोर्टेलिटी रेट इन इन्फेक्टेड एनिमल्स। और कोई भी रिपोर्टेड केसेस जो ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं है। और मैनी एशियन कंट्रीज में जो HSC जो डिजीज है हेमियोरेजिक ये जो सेप्टिमिया है, ये आउटब्रेक्स होती है मोस्टली ड्यूरिंग दी क्लाइमेटिक कंडीशंस। मानसून के टाइम पे ये ज्यादा जो है इरप्ट होती है, फैलती है। हाउएवर क्लाइमेट चेंज के कारण जो है इंसुलर डिजीज जो है अक्र हो रहे हैं मंथ एनी मंथ ऑफ द ईयर। तो ये जो करलापट ये जो सेंचुरी है उड़ीसा की, यहाँ पर 6 एलिफेंट जो इस हेमियोरेजिक सेप्टिमिया से जो अफेक्टेड हो गए थे। 15 फरवरी 2021 की जो न्यूज थी डाउन टू अर्थ की, आप देखते हैं। देखिए 2018 में देखिए जो गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, वहां पर एक केनाइन डिस्टेंपर वाइरस जो है फैल गया था। और ये मोदी जी की आप न्यूज देखते हैं पॉपुलेशन जो है मेजेस्टिक एशियाटिक लॉयंस की लिव्स इन गुजरात गिर फॉरेस्ट जो है ये जो है बढ़ गई है बाई अप टू 29%। और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में देखते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो देखिए ये एम्स करता टू बिल्ड अ शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ द अर्बन इकोसिस्टम सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो लॉन्च किया गया भाई नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक। देखिए अगर आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड्स और लेक्चर को सही ढंग से सुना है, तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो करेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर इज वन ओनली इज करेक्ट। देखिए लास्ट में मैं क्वेश्चन जो है दोबारा सेम जो कंसेप्ट है उनके ऊपर फ्रेम करता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। देखिए इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज IUDX के ऊपर दोबारा से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो देखिए इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप बिटवीन स्मार्ट सिटीज मिशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ डाटा अमंगस्ट वेरियस स्टॉकहोल्डर्स इन द सिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो इसमें करेक्ट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी जो प्रगति जो रहती है, प्रगति दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन जो प्लेटफॉर्म है, देखिए ये 3 टायर ये प्लेटफॉर्म है। इसमें PMO और जो सेक्रेटरीज जो रहेंगी सेंट्रल सेक्रेटरीज एज वेल एज स्टेट की जो सेक्रेटरीज जो रहती हैं ये इसमें आती हैं। तो इसमें PMO आपको मिलेगा और चीफ सेक्रेटरीज जो रहेंगे स्टेट्स के वो आपको मिलेंगे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्रगति का आपने ध्यान रखना प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ये जो एक यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म एम करता है एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस जो भी उनकी समस्याएं हैं, simultaneously monitoring and reviewing important programs and projects of the government of India as well as projects flagged by the state governments। और ये जो है 3 टायर सिस्टम है जिसमें PMO यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसमें आते हैं। और बिल्ट इन फीचर जो रहता है प्रगति दैट इज ये जो डायरेक्शन विल रिमेन इन द सिस्टम फॉर फर्दर फॉलो एंड रिव्यू टिल द फाइनल ऑफ द मैटर। और प्रगति प्लेटफॉर्म में ये यूनिकली बंडल्स करता है 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। क्यों न्यूज में इसलिए थी क्योंकि PM के द्वारा जो चेज की गई 36 प्रगति मीटिंग्स। तो ध्यान रखना प्रगति जो रहता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म है और 3 टायर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैरीटाइम इंडिया समिट है 2021 ये किसके द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड की गई है। तो मैरीटाइम इंडिया समिट नाम से पता लग रहा है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये जो आपने स्क्रीन के सामने PMO की जो स्टेटमेंट देख सकते हैं, PM टू इनॉग्रेट मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑन 2 मार्च। और मैरीटाइम इंडिया समिट जो है ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ये 2 टू 4 मार्च जो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इंडेक्सेस दिए गए हैं, कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स दी गई हैं और साथ में इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं जिनके द्वारा रिलीज की जाती है। तो आपने सिंपली ये बताना है कि कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो उसमें पहला दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि अक्टूबर 2020 में रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया की रैंक थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज।
तो यहाँ देखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है वेंथल गल्फ और कंसर्न वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ये इंडेक्स रहेगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा रिलीज किया जाता है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि डिफरेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या क्या रैंक है, इन इंडेक्सेस में इंपॉर्टेंट ये रहते हैं, उसको आपने जो सर्च आउट करना है। तो ऑल दी आर करेक्टली मैच्ड। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है। और देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिजिटल जो ओशियन जो एक इनिशिएटिव है, जो नेटवर्क है, वो जो है इंडियन नेशनल जो सेंटर है फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक सर्विस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडियन नेशनल सेंटर है फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक सर्विस का हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगे, और इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन वर्क्स करेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें नहीं होगा। और ये प्रोवाइड्स करेगी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज ऑफ द कोस्टल population through the Indian tsunami early warning system। तो सेकंड इज करेक्ट, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंडियन नेशनल सेंटर जो रहता है ओशियन इंफॉर्मेटिक सर्विस एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी 1999 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज एंड इज यूनिट ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रोवाइड्स करता है राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज फॉर the coastal population on tsunamis, storm surges, high waves, etc. through the in-house Indian Tsunami Early Warning Center। the Intergovernmental Oceanographic जो कमीशन रहेगा यूनेस्को का डेजिग्नेटेड ITWC जो रीजनल सुनामी जो सर्विस प्रोवाइडर है टू प्रोवाइड सुनामी वार्निंग्स टू द कंट्री इन द इंडियन ओशन रिम। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनकोसिस जो है, जो इंडियन नेशनल सेंटर जो रहता है ओशियन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज, ये जो है अब जो है एयरलाइन मैपिंग जो ओशन फ्लोर की जो करेगा, और ओशन फ्लोर से रिलेटेड इसकी जो है ये करेगा। और ओशन फ्लोर की स्टडी को हम जो है बैथीमेट्रिक जो है स्टडी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन एलिजिबल है टू वोट बाय पोस्टल बैलेट इन इंडिया। तो पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि पोस्टल बैलेट में ही वोट कर देंगे, फिर इलेक्शन कमिश्नर्स के जो ऑफिशियल्स होंगे उनके पास वो चला जाएगा वोटिंग जो इनकी कॉन्फिडेंशियली। तो आर्मी पर्सन हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब के सब जो है पोस्टल बैलेट से जो वोट कर सकते हैं। तो ऑल दी आर करेक्ट। तो देखिए सेवरल कैटेगरीज ऑफ सिटीजन जो एलिजिबल होते हैं टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट इन इंडिया, जिसमें जो है वोटर जो है कास्ट कर सकता है वोट रिमोटली बाय रिकॉर्डिंग हर preference on the ballot paper and sending it back to the election officers before counting, or members of the armed forces like army, navy, air force, members of the armed police forces of state serving outside the India, government employees posted outside India, their spouse होता है जीवन साथी, ये entitled है to vote only by post। voters under preventive detention जो all load होते हैं through also load through vote by postal ballot। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग दी स्टेट लेजिस्लेटिव जो इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा की तरह जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ये सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी, तो हम वन उसको एलिमिनेट कर देंगे। अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड टू फिल द सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी ओल्डर देन 35 इयर्स ऑफ एज। बिल्कुल गलत है, मिनिमम 25 एज या उससे अबव का जो है लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर जो बन सकते हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंडेट टू कंडक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है इलेक्शन कंडक्ट कराता है टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटर्स। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली वन इज करेक्ट। तो ए में मैं वन ही कर देता हूँ सिर्फ, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी ट्रिकी सा थोड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर सीरिया। देखिए तो सीरिया न्यूज में था क्योंकि यूएस ने यहाँ पर बॉम्बिंग की हुई है। तो देखिए सीरिया को देखिए जॉर्डन बिल्कुल बॉर्डर करेगा, बिल्कुल साथ में टर्की भी बॉर्डर इसका शेयर करेगा, लेबनान बॉर्डर शेयर करेगा, इजराइल जो है बॉर्डर शेयर करेगा, इराक भी जो है बॉर्डर शेयर करेगा, लेकिन ईरान इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। सीरिया जो है मैप में देख लेते हो, दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहाँ से हम वेस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से टर्की के नीचे सीरिया। तो सीरिया देखिए बॉर्डर शेयर करेगा आपके जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, टर्की के साथ, लेबनान के साथ और इवन इसराइल के साथ। और सीरिया की जो अगर आप कैपिटल देखें जैसे दमिशक, मैं थोड़ा सा और जूम जो है सीरिया के ऊपर कर लेता हूँ ताकि और एरिया देखिए अलेप्पो काफी ज्यादा न्यूज में आता है, आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। और सीरिया की एक कोस्ट भी रहेगी मेडिटेरेनियन सी में। और देखिए ईरान के साथ इसका जो है कोई भी बॉर्डर जो हमें देखने को नहीं मिलता है। और इराक की इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे कि बगदाद होगी, इरबिल होगी, मौसूल होगी, इंपॉर्टेंट सिटीज है आपकी इराक की। नेक्स्ट आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई कंट्री में से कौन जो G20 का जो है मेंबर नहीं है। तो देखिए टर्की मेंबर है, इंडोनेशिया मेंबर है, इटली मेंबर है। तो राइट आंसर ए। इजिप्ट जो है इसका मेंबर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए G20 जो है एक इंटरनेशनल फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल जो गवर्नर्स रहेंगे बैंक गवर्नर्स डिफरेंट कंट्रीज के। तो मेंबर्स जो रहेंगे G20 किसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन।
तो 19 मेंबर्स हैं प्लस EU। आपने ध्यान रखना जो परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इसके मेंबर है, उसके साथ साथ ब्रिक्स के जो मेंबर है ये भी इसके मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। न्यूज में इसलिए था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को जो अटेंड किया गया। तो यह विकीपीडिया कट आउट देख सकते हैं। G20 जो एक इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का फ्रॉम 19 कंट्रीज है EU, और ये फाउंडेड हुआ था 1999 में। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो कल्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्टेटमेंट ऑफ डेट देखिए, तो कल्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी ज्यादा न्यूज में थी। यहाँ पर 6 एलिफेंट्स की जो मृत्यु होगी बाई हेमियोरेजिक सेप्टिकेमिया डिजीज के द्वारा, HS के द्वारा, हेमियोरेजिक सेप्टिकेमिया डिजीज के द्वारा। तो ये लोकेटेड हमारी ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में, चिलिका लेक जो लगून है ये भी जो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ चीज़ में जो जानने को मिला होगा। अगर हम अब चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँ जो कि एग्जामिनेशन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प जो करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जो वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता।